राज वैद्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी को श्रद्धांजलि देने के लिए आयुर्वेद जगत के कई विख्यात वैद्य और राजनीतिक से जुड़ी कई हस्तियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर सभी वक्ताओं ने आयुर्वेद एवं समाज के प्रति त्रिगुणा जी के योगदान को याद किया। दिल्ली के परिवहन मंत्री रमाकांत गोस्वामी भी इस सभा में पहुंचे और राज वैद्य त्रिगुणा जी को याद किया। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहिति पावका, आत्मा अमर है, अजर है। आज वैद्य जी को हम हमेशा याद करेंगे। उनकी आत्मा अमर अजर है और उन्होंने जो कर्म किया है उस कर्म पर चलते हुए भाई देवेंद्र जी ने दिल्ली में जो काम किया है, इतना बड़ा आयुर्वेद संस्थान जो स्थापित किया है, मैं समझता हूं उसकी प्रेरणा भी वैद्य जी से ही देवेंद्र जी को मिली। बाबा नानक कहते हैं, संग सखा सब तज गयो, कोई न निभयो साथ, कहे नानक इस विपत में एक रघुनाथ। आज हमारे सामने सिवाय उस परमात्मा को याद करने के लिए और कुछ नहीं। हम यही चाहेंगे कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं, कि हे पिता, परम पिता परमात्मा, हम उस जो आत्मा है, पवित्र आत्मा है, उसकी शांति के लिए हम सब भगवान आपसे प्रार्थना करते हैं और इस शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। और यही कहेंगे, अंत में मैं यही कहूंगा कि अखिल भारतीय सनातन धर्म प्रतिनिधि सम्मेलन उनके चरणों में अपनी श्रद्धांजलि, अपनी भावांजलि, अपनी पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा ने त्रिगुणा जी को याद करते हुए कहा कि आयुर्वेद में उनका काफी बड़ा योगदान रहा है। मेरा उनसे परिचय 60-65 वर्षों का था। बहुत निकट से उनको देखा है। मेरे पिताजी के समकक्ष केवल एक भाइयों जैसे थे। सारे विश्व में आयुर्वेद की यश पताका उन्होंने कैसे फहराई थी, इससे हम सब परिचित हैं। नाड़ी विज्ञान के ऐसे धुरंधर विद्वान थे और आयुर्वेद की क्षति हुई है, इस देश की बहुत क्षति हुई है और विश्व का एक महान आयुर्वेदिक हमारे बीच में से चला गया। शरीर पंचभूतों में विलीन हो जाता है, परंतु जश शरीर बचा रहता है। आज उनका जश शरीर हम सबके बीच में विद्यमान है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनके सुपुत्र जो बहुत आयुर्वेद के, वो भी बहुत विख्यात हैं, उन्हीं के मार्ग पर चल रहे हैं और वो उनके कार्य को संपन्न करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ। उनके परिवार को ईश्वर शक्ति दे, कोई इस वज्राघात को सहन कर सके। वरिष्ठ वैद्य एसके मिश्रा जी ने त्रिगुणा जी को सम्मान देते हुए कहा कि आयुर्वेद की बेहतरी में उनका योगदान पूरे विश्व में रहा है। आयुर्वेद के विश्व विख्यात चिंतक, विचारक, विद्वान और चिकित्सक आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के देहावसान के साथ आयुर्वेद के एक युग का अंत हो गया। वस्तुतः बृहस्पति देव त्रिगुणा जी में भगवान धन्वंतरी का अंश था और महर्षि महेश योगी उन्हें आज का धन्वंतरी मानते थे। एक अच्छे योग्य चिकित्सक के अतिरिक्त उन्होंने आयुर्वेद का सर्वविध प्रचार प्रसार किया। आज भारत सरकार के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में जो आयुष विभाग है, उस आयुष विभाग की स्थापना हमारे आदरणीय वैद्य जी के माध्यम से हुई और वैद्य जी यही चाहते थे कि आयुर्वेद के विकास के लिए भारत सरकार के अंतर्गत यदि अलग से विभाग नहीं होगा तो आयुर्वेद विकसित नहीं होगा और लगातार इसके लिए प्रयत्नशील रहे। और तत्कालीन माननीय प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी से के प्रयत्नों से यह संभव हो सका कि आयुर्वेद का अतिरिक्त विभाग भी बने भारत सरकार में। उनकी आयुर्वेद संबंधी योगदान अनंत है। अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अनेक वर्षों तक वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने आयुर्वेद के संगठन को न केवल अपने देश में बल्कि सारे विश्व में फैलाया। महर्षि महेश योगी जी के साथ
मिलकर उन्होंने आयुर्वेद को सारे विश्व में फैलाया। आप सब लोग जानते हैं और जानकर प्रसन्नता होगी कि आज चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी है, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे ब्रिटेन है, हर जगह आयुर्वेद केंद्र सैकड़ों की संख्या में चल रहे हैं। और इन केंद्रों की स्थापना में हमारे आदरणीय त्रिगुणा जी का मुख्य रूप से हाथ रहा है और आयुर्वेद को उन्होंने विश्व विख्यात करने में किसी तरह की कोर कसर नहीं रखी। इसी तरह विद्वत्ता के क्षेत्र में भी उन्होंने आयुर्वेद को बहुत आगे बढ़ाया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जिन्होंने आयुर्वेद के सिद्धांतों को, प्रकृति को, त्रिदोष को सारे वैज्ञानिक जगत में फैलाया, तो वह दीपक चोपड़ा जी हमारे आचार्य बृहस्पति देव त्रिगुणा जी के शिष्य रहे और उनसे ही प्रेरणा लेके उन्होंने इन कामों को आगे बढ़ाया। जब आयुर्वेद में हमारे चिकित्सकों में कुछ कमी होने लगी या चिकित्सक आयुर्वेद विमुख होने लगे, तो उन्होंने भारत सरकार पर लगातार प्रयत्न कर एक राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ की स्थापना की और राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के माध्यम से गुरु शिष्य परंपरा शुरू किया, जिससे कि योग्य आयुर्वेद के गुरुओं के माध्यम से योग्य आयुर्वेद के चिकित्सक पैदा हो और वह गुरु शिष्य परंपरा वहां से चल रही है। और आज हमारे अनेक योग्य आयुर्वेद स्नातक आयुर्वेद की चिकित्सा में संलग्न है। इनके अतिरिक्त उन्होंने जो दिल्ली और आसपास के वैद्यों को निरंतर मार्गदर्शन करते रहे। मैं जब भी उनके पास गया, कहीं न कहीं का कोई वैद्य किसी कठिन परिस्थिति को लेके आता था और उनका मार्गदर्शन करते थे। और हमारे दिल्ली में भी अनेक वैद्यों का उन्होंने मार्गदर्शन किया और योग्य बनाया। और वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी तो उस रास्ते पर चल ही रहे हैं और चीजों को और भी आगे बढ़ा रहे हैं। उनके लिए तो दी वर्दी सन ऑफ वर्दी फादर कहना चरितार्थ होगा।